कराची के दिल में वाक़ई मोहट्टा पैलेस अपनी सुर्ख पत्थरों की दीवारों और शानदार मेहराबों के साथ दिन के वक्त एक खूबसूरत तारीखी मकाम लगता है। लेकिन जब सूरज डूब जाता है और चांदनी की हल्की रोशनी लान पर फैलती है तो इस पुरानी इमारत के अंदर कुछ अजीब व गरीब होने लगता है। ये कहानी उन लोगों की ज़बानी है जिन्होंने मोहट्टा पैलेस की दीवारों के अंदर रात गुजारी या वहाँ कुछ अनोखा महसूस किया। सारा एक नौजवान आर्किटेक्ट थी जिसे मोहट्टा पैलेस की बहाली के मंसूबे पर काम करने का मौका मिला। वो तारीखी इमारतों की दीवारों में छपी कहानियों से हमेशा मुतासिर रहती थी। मंसूबा तवील था और सारा अक्सर देर तक पैलेस में काम करती रहती। पहले कुछ हफ्ते पुरअमन गुजरे। सारा पैलेस की बनावट और तारीख में खोई रहती, लेकिन जैसे जैसे सर्दियों की रातें लंबी होने लगे इसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रात को जब पैलेस खाली होता तो इसे दूर कहीं से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ सुनाई देती। वो सोचती कि शायद ये सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती तो कोई नजर नहीं आता था। एक रात सारा दूसरे फ्लोर पर एक पुरानी बालकोनी का सर्वे कर रही थी। वक्त तकरीबन रात के 1 बजे का था और पैलेस में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक इसे किसी औरत के हल्के हल्के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि पहले तो सारा को लगा कि शायद ये इसका वहम है, लेकिन जब वो आवाज़ बार बार आने लगी तो वो डर गई। इसने देखा लेकिन बालकोनी बिल्कुल खाली थी। अगली सुबह सारा ने ये बात अपने सुपरवाइज़र मिस्टर फारूक को बताई। मिस्टर फारूक एक बुजुर्ग और तजर्बाकार आदमी थे। वो बोले, सारा बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है। ये पुरानी इमारत है, इसमें ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन सारा जानती थी कि इसने जो कुछ सुना वो महज वहम नहीं था। दिन गुजरते गए और अजीब वाक़यात बढ़ते गए। सारा को अक्सर लगता कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, हालांकि वो अकेली होती थी। कभी कभार इसे कमरों में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, हालांकि सब खिड़कियां और दरवाजे बंद होते थे। एक शाम जब सारा लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स देख रही थी, अचानक सारी बत्तियां बंद हो गईं। पैलेस में मुकम्मल अंधेरा छा गया। सारा ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जब वो बाहर जाने लगी तो इसे लाइब्रेरी के अंदर से किसी के सरगोशी करने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाई कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन इसकी सरसराहट बहुत डरावनी थी। जब बत्तियां वापस आईं तो लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी। सारा अब बहुत डर गई थी। इसने पैलेस में रात को अकेले रहना बंद कर दिया और कोशिश करती कि शाम से पहले ही अपना काम खत्म कर ले। लेकिन बहाली का काम ऐसा था कि कभी कभी देर हो जाती थी। एक दिन सारा को पैलेस के पुराने स्टोर रूम में एक पुराना ट्रंक मिला। ट्रंक धूल से भरा हुआ था और उस पर जंग लगा हुआ था। इसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, खतूत और एक डायरी निकली। एक रात जब वो पैलेस के लाम में टहल रही थी, इसे वही रोने की आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार और भी ज्यादा दर्द भरी। सारा आवाज़ की तरफ बढ़ी और देखा कि लान के बीच में एक पुरानी कुर्सी पड़ी है। कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हल रही थी, जैसे कोई इस पर बैठा हो और रो रहा हो। सारा डर के मारे वहां से भाग गई और इस रात वो पैलेस में नहीं रुकी। अगली सुबह इसने मिस्टर फारूक को सब कुछ बताया और कहा कि वो अब इस मंसूबे पर मजीद काम नहीं कर सकती। मिस्टर फारूक ने सारा की बात सुनी और उन्होंने कहा, सारा बेटा, तुम पहली नहीं हो जिसने ये सब महसूस किया है। कई लोगों ने इस पैलेस में ऐसी अजीब चीजें देखी और सुनी है। सारा ने फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया और दोबारा कभी इस तरफ का रुख नहीं किया।